हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड इन दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, इसलिए कि ये डे बाय डे न्यू हाई बनाता जा रहा है। जो आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, ये एक्चुअल में गोल्ड ईटीएफ का है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक साल में गोल्ड ने 48% से ज़्यादा रिटर्न दिया, जो बिल्कुल ही इलॉजिकल है और ये सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए गोल्ड का जो हाइप बना हुआ है कि इन्वेस्ट करें, बहुत से लोग क्वेश्चन ये करते हैं क्या अभी गोल्ड लेना सही है या नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, गोल्ड इतना ज़्यादा रिटर्न देना इलॉजिकल है, ये सस्टेन कभी नहीं कर सकता है। अगर ऐसा रिटर्न दे तो स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसा नहीं रखेगा। आप हमेशा इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए ही, चूँकि अभी का माहौल ऐसा बना हुआ है, जो सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, जिसके वजह से गोल्ड को एक अच्छा राइजिंग का मौका मिला है। आइए उन सब पे बात करेंगे, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। आप यहाँ देख सकते हैं कि गोल्ड के राइज़ के मेन रीज़न क्या हो सकते हैं। पहले आप ये देखिए, गोल्ड ने 1,09,000 का लेवल छू लिया है। 10 ग्राम सोने का दाम 1,09,000 हो गया, जो अपने पीक पर है, हाईएस्ट लेवल पर है। अब हम ये जानेंगे इसके पीछे की मेन रीज़न क्या है, क्यों गोल्ड डे बाय डे अपने हाइप लगाता जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट रीज़न है ग्लोबल टेंशन। आपको मालूम होना चाहिए, हर देश एक दूसरे से टकराव है। कभी चाइना यूएस, कभी रशिया यूक्रेन, कभी हमास इसराइल, अभी रिसेंटली नेपाल में आपने देखा, कभी इंडिया पाकिस्तान। तो आप हमेशा ये याद में रखिए कि गोल्ड उस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जबकि ग्लोबल टेंशन हो। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, 2000 जो दो 2022 2000 जो कोविड का टाइम था, पूरा मार्केट वर्ल्ड क्रैश था, लेकिन गोल्ड उस वक्त अच्छा रिटर्न दे रहा था। तो वही सेम सिचुएशन अभी बना हुआ है। और एक रीज़न आप देख सकते हैं, यूएस स्लो डाउन। यूएस इकोनॉमी में वहाँ पे जॉब लेस हो रहा है, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो इन सब रीज़न, एक इन्फ्लेशन है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो इन तमाम रीज़न की वजह से गोल्ड में एक अच्छी खासी उछाल आई है। ये सस्टेन नहीं कर सकता, मेरा जहाँ तक मानना है। अब तक का जो हिस्ट्री है, 48% गोल्ड का रिटर्न देना ये समझ में नहीं आता। इसलिए अभी इस वक्त इन्वेस्ट करना किसी भी सूरत में ये एक लॉजिकल फ़ैसला नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट में फॉल, इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो आप जैसा कि यूएस के फेड ने इशारा दिया है कि सितंबर में वो रेट कट कर सकता है। इंडिया की आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है। अगर ये रेट कम हुआ तो लोन कम होने का मतलब बैंक में जो एफडी में पैसे रखते हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब रिटर्न कम मिलेंगे। अब जाहिर है, जब एफडी में उसका रिटर्न, बैंक में रिटर्न नहीं बनेगा, तो फिर वो गोल्ड की तरफ जाएंगे, गोल्ड का रिटर्न रेट और बढ़ सकता है। और एक रीज़न ये है कि सेंट्रल बैंक जो है, इसी तरह इंडिया, चाइना के जो इन्वेस्टर है, वो बहुत एग्रेसिवली गोल्ड को बाय कर रहे हैं। बट हमें जो है चाहिए केयरफुल रहे। इफ़ इकोनॉमी इम्प्रूव और वार टेंशन रिड्यूस, वार टेंशन और इकोनॉमी अच्छा करने लगे तो गोल्ड प्राइस में फॉल, गोल्ड की जो हाइप बनी है, ये हाइप ख़त्म हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक बिगिनर स्टेज, एक इन्वेस्टर को आप इन्फ्लेशन के डाटा को ट्रैक करें, है ना। और ये भी हमें जानना चाहिए गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है, अप डाउन के रीज़न हमें मालूम होना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर मनी इन गोल्ड। गोल्ड में कभी भी आप पूरे पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 3-3 4-4 साल आपका पैसा होल्ड हो सकता है।
गोल्ड में ऑप्शन के कई ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, जैसा कि मैंने देखा ETFs के थ्रू जा सकते हैं, और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है जो RBI ये इशू करता है, इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कभी भी आप गोल्ड में 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो का ही इन्वेस्ट करें, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, कभी भी आप ट्रैप हो सकते हैं। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब है आप लॉन्ग टर्म के लिए ही जाएं, इसलिए कि अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव हुए, वार जो ग्लोबल वार टेंशन है अगर ये ठीक हुए तो डेफिनेटली गोल्ड का रेट गिर सकता है और आप ट्रैप हो सकते हैं। ये थी आज के गोल्ड के बारे में एक कुछ अपडेट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगे।